नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को सदन में अडानी का मुद्दा उठाने पर बहुत आपत्ति है। वो सीधे कहते हैं नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। जरा इस क्लिप को देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। not on 267. 267. No, my ruling is over. No, it's a very important, sir. ये देखिए, No, ये you are questioning ruling of sir, the chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. No, nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. तो देखा आपने, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अडानी मसले को उठाना चाहते थे। आप सबको पता है कि अडानी का मसला कितना बड़ा मसला हो चुका है कि अमेरिका में अडानी की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। लेकिन यह वारंट भारत की संसद में मुद्दा न बने, इसको रोकने के लिए आसन की तरफ से कोशिशें हो, यह इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश के संसदीय इतिहास में यह भूतो न भविष्यति अवसर है। क्या अडानी का नाम, अडानी शब्द क्या कोई अपमानजनक शब्द है जिससे इतनी आपत्ति है धनखड़ साहब को? असंसदीय शब्दों को उठाने पर आमतौर पर ऐसी बातें कही जाती है। तो क्या अडानी असंसदीय शब्द है? जी नहीं। अडानी सरनेम के लोग इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। उनके अपने मानवाधिकार हैं, उनके अपने मूल अधिकार हैं। और जिस प्रकार से अडानी शब्द को लेकर, अडानी मुद्दे को उठाने पर इतनी बड़ी आपत्ति दर्ज की जा रही है आसन की तरफ से, मुझे तो लगता है कि यह मामला कहीं ना कहीं एक सरनेम के अपमान का मामला न बन जाए। क्योंकि जब किसी सांसद के द्वारा कथित तौर पर धनखड़ साहब की मिमिक्री कर देने से उनकी जातीय भावनाएं आहत हो जाती है, तब तो अडानी सरनेम के लोगों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। क्योंकि क्या आपने कहीं किसी को सुना है यह कहते हुए, आपने किसी को सुना कभी कि अडानी कहीं का? कहीं सुना आपने किसी ने किसी को कहा हो कि अडानी कहीं का? अडानी एक सरनेम है और अडानी का मुद्दा इस देश में उठाया जा रहा है। भले ही वो मुद्दा गौतम अडानी का ही क्यों ना हो, और ये संसद में उठ रहा है, तो इस पर इतनी आपत्ति क्यों है? दरअसल जगदीप धनखड़ साहब देश के उपराष्ट्रपति पद पर हैं और उनकी भूमिका कैसी रही है, संक्षेप में उनका अगर ब्यौरा रखने की कोशिश की जाए तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं कि द मेकिंग ऑफ जगदीप धनखड़ में कितना बड़ा रोल परिस्थितियों का रहा है और कितना बड़ा गोदी तंत्र विकसित करने में, संवैधानिक पद पर भी गोदी तंत्र की प्रक्रिया का विस्तार करने की दिशा में जगदीप धनखड़ एक मोहरा बनते हुए नजर आए। जगदीप धनखड़ ये वही हैं जो जनता दल के सांसद हुआ करते थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में उप मंत्री हुआ करते थे। और जब देवीलाल को कैबिनेट से बर्खास्त किया गया 31 जुलाई 1990 को, तो कैबिनेट का कोई मंत्री देवीलाल के पीछे नहीं गया। उनकी कृपा से मंत्री बने लोग भी नहीं गए, लेकिन एक आदमी ने इस्तीफा दिया देवीलाल के लिए, उनका नाम था जगदीप धनखड़। लेकिन 2-4 दिन में जैसे ही उनकी बर्खास्तगी का मुद्दा ठंडा पड़ने लगा, मंडल हावी हो गया, उसके बाद चुपके से अपना इस्तीफा विड्रॉ भी कर लिया था। अब इन जगदीप धनखड़ साहब को आगे देखिए। ये धनखड़ साहब दरअसल जनता दल की टूट के बाद चंद्रशेखर खेमे में चले गए और बड़ी उम्मीद थी कि देवीलाल इनको मंत्री बनवा देंगे। देवीलाल ने पैरवी भी की, लेकिन चंद्रशेखर ने इन्हें मंत्री बनाने से मना कर दिया, इन्हें मंत्री नहीं बनाया। फिर उसके बाद ये राजनीतिक बियाबान में भटकते रहे, कांग्रेस पार्टी होते हुए भाजपा तक पहुंच गए। राजस्थान में कोशिशें भी की कि कहीं मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन तब दौर सीताराम केसरी से आगे जाकर सोनिया गांधी का आ चुका था और वहां बाजी मार ले गए अशोक गहलोत। जगदीप धनखड़ दूर दूर तक कहीं नहीं थे। अब उसके आगे नरेंद्र मोदी का दौर आता है।
नरेंद्र मोदी के दौर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जैसे आरिफ मोहम्मद खान को एक ठौर ठिकाना घूमते घूमते इधर उधर 10 जगह घूमते घूमते उन्हें ठौर ठिकाना मिल गया, वैसे ही जनता दल से आने वाले दूसरे पॉलिटिकल एलिमेंट यानी जगदीप धनखड़ साहब को यहां बीजेपी में मोदी जी के पास ठौर ठिकाना मिल गया। और हर पार्टी के जो भी लोग किनारे किए जा रहे थे उन सबको ठौर ठिकाना मोदी जी अपनी पार्टी में दे रहे थे। सतपाल मलिक को देख लीजिए, वो भी जनता दल कांग्रेस कई जगह घूम के आ गए थे। जगदीप धनखड़ साहब की वही स्थिति थी, आरिफ मोहम्मद खान की वही स्थिति थी। और यह सूची यदि बनाया जाए तो यह सूची कई दर्जन नामों को पार कर जाएगी और कई दर्जन नामों को पढ़ते पढ़ते इस वीडियो का पूरा समय बीत जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं किसी राजभवन में यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन रिटायरिंग होम में बिठा दिए गए। सतपाल मलिक बिहार से लेकर कश्मीर, गोवा, पूर्वोत्तर तक बिठाए गए। आरिफ साहब को केरल भेज दिया गया और जगदीप धनखड़ को ममता बनर्जी के राज्य में बंगाल भेजा गया। वहां पहुंचे धनखड़ साहब तो वहां एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई। राजभवन बनाम राइटर्स बिल्डिंग, और राजभवन बनाम राइटर्स बिल्डिंग की लड़ाई तभी थमी जब जगदीप धनखड़ साहब का प्रमोशन हो गया, वो दिल्ली आ गए। लेकिन धनखड़ साहब तो धनखड़ साहब ठहरे, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम करेंगे जरूर, ऐसी बात बोलेंगे जरूर जहां विवाद हो। पिछली बार भी देखा गया था कि सदन में 150 के करीब सांसद, संसद में दोनों सदनों को मिलाकर जब सस्पेंड किए गए तो राज्यसभा में भी कई दर्जन सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और यह सब धनखड़ साहब की कृपा से हुआ। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री के सामने नारेबाजी क्या की कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई, इस तरह के नारे क्या लगाए, आहत धनखड़ साहब हो गए। जया बच्चन ने कुछ कहा, आहत धनखड़ साहब हो गए। तो इस तरह की चीजें जब राज्यसभा के अंदर चल रही थी आसन की तरफ से, तो उसमें नयापन क्या है जब सीधे सीधे अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे से और उनके अडानी के नाम लेते ही अडानी सरनेम को लेकर और अडानी नाम को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने रिएक्शन दिया, इस देश के लोगों को भ्रम होना शुरू हो गया कि भाई जगदीप धनखड़ साहब इस देश के उपराष्ट्रपति हैं या अडानी इंटरप्राइजेज के कोई व्यक्ति हैं। जीके की किताबें, प्रोटोकॉल, भारत सरकार की वेबसाइट, सब कुछ यही कहती है कि जगदीप धनखड़ इस देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। लेकिन जो राज्यसभा में आज जो कुछ भी हुआ वो आमतौर पर पचाने लायक नहीं है। आमतौर पर सदन के नेता और विपक्ष के नेता जब कुछ बोल रहे हो तो पूरा सदन सुनता है, पूरा देश सुनता है और टोका टाकी नहीं होती है। परंपराओं की बात धनखड़ साहब करते हैं, आज भी कर रहे थे। और परंपराओं की बात जब धनखड़ साहब कर रहे थे उस दरमियान आपने ये भी देखा होगा कि 75 साल का इतिहास जब वो बता रहे थे तो बहुत करीने से चुटकी लेने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। उन्होंने कहा 75 साल में 54 साल मैं भी हूं, 54 साल से विधायिका का हिस्सा वो भी है, संसदीय व्यवस्था का हिस्सा वो भी है। तो कहने का मतलब यही था, वो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि उनका जो संसदीय अनुभव है सदन में उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आखिर अडानी का मुद्दा उठाना कौन सा गुनाह हो गया इस देश में? इस देश की संसद में बोफोर्स का मुद्दा उठा, इस देश की संसद में क्वात्रोची का मुद्दा उठा, इस देश की संसद में हर्षद मेहता का मुद्दा उठा, इस देश की संसद में केतन पारिख का मुद्दा उठा, इस देश की संसद में उसके पहले भी देखें तो नागरवाला का मुद्दा उठा और इस देश की संसद में मुद्रा कांड भी उठा। फिरोज गांधी ने खुद उठाया था अपने ससुर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ। तब तो किसी ने नहीं रोका था, तब तो किसी सभापति या उपसभापति ने या किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने संसद के अंदर नहीं कहा, किसी भी सदन में नहीं कहा कि नथिंग विल बी गोइंग ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये परंपरा डालने का काम धनखड़ साहब ने किया है और इस तरह की परंपरा संसदीय व्यवस्था में डाली जा रही है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि संसद के अंदर अब सवाल कौन से उठेंगे ये भी सत्ता पक्ष तय करेगा। तो भला इस लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? इस देश के अंदर लोकतंत्र का एक मतलब यह भी आपने देखा है कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा में बोल रहे थे और जब वो बोल रहे थे
35 या 36 बार आसन की तरफ से टोका टाकी हुई और कहा गया कि ऑथेंटिकेट कीजिए। अब सदन में कोई सांसद बैठेगा तो फैक्ट चेक की मशीन लेकर बैठेगा क्या? क्या सदन में अपनी बात को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रख पाने की इजाजत संसदीय शब्दों और संसदीय मर्यादाओं के दायरे में नहीं रह गई है क्या? जगदीप धनखड़ का राज्यसभा के सभापति पद पर बैठना और उनके आचरण को देखते हुए सभापति पद की मर्यादा को देखना, इन दोनों को देखने के बाद लगता है कि कुछ चीजें मिसमैच हो रही है। अब ये मिसमैच क्यों हो रहा है, इसको लेकर बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं कि व्यवस्था किस दिशा में जा रही है। इस देश के लोगों ने टेलीविजन प्रसारण जब संसदीय कार्यवाही का शुरू हुआ, उसके बाद इस देश के लोगों ने देखा है, लिखित बातें छोड़ दीजिए कि लोहिया ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, लेकिन जब टेलीविजन पर संसद का प्रसारण शुरू हुआ तब इस देश के लोगों ने देखा है कि लखू भाई पाठक चीटिंग केस को लेकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर सीधी बातें की गई, सीधे सीधे नरसिम्हा राव के ऊपर की गई। लेकिन उस वक्त के राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किसी सांसद को सवाल उठाने से नहीं रोका। उस वक्त की उपसभापति नजमा हेपतुल्ला ने किसी सांसद को लखू भाई पाठक चीटिंग केस और जेएमएम ब्राइबरी केस का मामला उठाने से नहीं रोका। आज क्या हो रहा है? आज जो अडानी के खिलाफ बोलेगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। आज महुआ मोइत्रा के साथ पिछले सदन में क्या हुआ था, लोकसभा में, पिछली लोकसभा में, और अब सीधे सीधे राज्यसभा में जो हालात बन रहे हैं, धनखड़ साहब का आचरण किसी सिलेबस का हिस्सा बन जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारत में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का आचरण इस देश में किंवदंतियों का हिस्सा बनता रहा है। बाथ टब में बैठकर इमरजेंसी के प्रस्ताव पर दस्तखत करने वाला कार्टून आप सब ने सुना होगा या देखा होगा। यह कार्टून किसका बना था? इस देश के राष्ट्रपति का बना था। तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अपने आचरण से अमर हो जाते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी अपने आचरण से इस मामले में अमर हो गए। क्या जगदीप धनखड़ भी अपने आचरण से इसी तरह से अमर होना चाहते हैं? देखिए आगे आगे होता क्या है, लेकिन संसदीय व्यवस्था के लिए आज जो कुछ हुआ वो शुभ संकेत नहीं है। आगे आगे देखते जाइए इस सिस्टम में और कौन कौन से नए नए तमाशे और नए नए उच्च मानदंड आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।